From our last two classes, we are discussing एंड स्लिट डिफ्रैक्शन. एक्चुअली एंड स्लिट्स में आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल हो गया है और वही हम डिस्कस कर रहे थे. आज उसका पार्ट 3 और कंक्लूडिंग पार्ट कह सकते हैं आप. ओके. तो एंड स्लिट्स में हम देख रहे हैं कि भाई जो कोरस्पॉन्ड दो एडजेसेंट या अलग अलग जो वो हैं स्लिट्स हैं या लाइंस कह लीजिए आप, ठीक है ना, वो क्या करती हैं बेटा, हमारे पास इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं आपस में और हर एक स्लिट अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करती है. और इसलिए जो हमारा इनिशियली इंटेंसिटी का सिस्टम चल रहा था वो ये आ गया था, आई नोट लिखा था हमने या इसको ए नोट का स्क्वायर, एंड इट वाज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, एंड इट वाज साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, है ना. मैं हर रोज इसको नंबर 1 दे देता हूँ, बाकी आपका वही आर्टिकल कंटिन्यू है. ये चल रहा था, हमने बात की थी कि भाई ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो इंटरफेरेंस की वजह से है. ये जो हमारे पास है बेटा ये इंटरफेरेंस की वजह से है और ये किसकी वजह से है, डिफ्रैक्शन की वजह से, जो सिंगल स्लिट में भी आता है क्योंकि हर एक स्लिट अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट. तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और कल हम लोगों ने प्रिंसिपल मैक्सिमाज फाइंड आउट किए थे बेटा, जब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई की थी हमने. देन हमने कहा था दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच n माइनस वन मिनिमाज आएंगी और उन मिनिमाज के बीच एक एक मैक्सिमा और आएगी, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली ये आ गया था हमारे पास सिस्टम. अगर मैं ध्यान दिलाऊं आपको कि हमने ये कहा था ये मान लो प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, तो दो एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच कितनी और मिनिमाज आएंगी, हमने ये कहा था. इस तरीके का पैटर्न आएगा बेटा. और मैंने समझा रहा था आपको कि ये जो है, ठीक है कि नहीं है, ये क्या आएंगी, n माइनस वन मिनिमाज आएंगी. और मैंने कहा था दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा भी आएगी. और इसलिए जैसे ये दो थी तो मैंने कहा था एक मैक्सिमा आ गई थी बेटा, एक दो तीन, तीन हो गए थे, तीन के बीच में दो आ गई थी, तो आपके पास n माइनस टू क्या आ गई थी, आपकी मैक्सिमा आ गई थी. n माइनस टू क्या आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमा. ये मिनिमा थी और ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, मैक्सिमा आ जाएंगे. क्लियर है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर हमने कल क्या किया था, लास्ट में जो मैं बता रहा था आपको, हमने इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा का रेशियो निकाला था लास्ट में. इट कम्स आउट टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा. जब मैं आपको कह रहा था कि जो जो एन बढ़ेगा बेटा, सेकेंडरी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी वीक होती चली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी. एंड इफ एन बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, 30 to 50,000 लाइंस पर इंच में बात करूं तो ऑलमोस्ट ये क्या होगा बेटा, इतना पुअर हो जाएगा कि नॉट सेकेंडरी विजिबल ही नहीं होंगी. ये वाली चीज जो है सेकेंडरी मैक्सिमाज विजिबल नहीं होंगी बेटा. सिर्फ क्या होंगी, ये आपकी प्राइमरी मैक्सिमाज है और ये आपकी सेकेंडरी मैक्सिमाज है. ये सारी सेकेंडरी मैक्सिमाज है, तो विजिबल नहीं होंगे, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, मतलब इनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा एंड ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, अब जो हमें करना है बेटा, ये सेकेंडरी मैक्सिमाज बनेंगी कहाँ कहाँ, इनकी हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज. एक्चुअली सेकेंडरी मैक्सिमाज की जो इंटेंसिटी भी थी और जो भी था वो हमारे पास, देखो, पर हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक कंडीशंस आई थी जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, याद करो, है ना बेटा. और डिफरेंशिएशन क्या था, तो एक तो साइन वाली टर्म आई थी और एक कोट वाली आई थी. वो ये आई थी एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा बात जीरो. इससे हमने कल सेकेंडरी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी के बारे में फाइंड आउट किया था. एक ट्रायंगल बनाई थी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, और उससे हमने सोल्व किया था इसको. ठीक है, तो इसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है कि नहीं है, वो मुझे क्या देगा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज देगा. दैट इज इट कैन बी रिटन एज एन कोट एन बीटा एंड दिस इज इक्वल टू बेटा कोट बीटा. ये होगा कि नहीं होगा हमारे पास यहाँ तक अगर मैं सोल्व करूँ तो. ओके, और दिस में भी रिटन एज, अगर मैं रेसिप्रोकल्स ले लूँ एन, ठीक है, इट में बी रिटन एज टेंजेंट एन बीटा एंड दिस इज 1 बाई टेंजेंट बीटा. ये आ गया एन टेंजेंट बीटा और दिस इज इक्वल टू टेंजेंट. एंड नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 का जो सॉल्यूशन होगा बेटा, दैट गिव मी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन 3 gives us position of secondary maximas. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो गया। आप देख पा रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन। हमने एक बार याद करो उस दिन भी किया था, इसको यूं लिख लेते हैं, एन टेंजेंट बीटा, सिंगल स्लिट में भी करवाया था मैंने, इजिकल टू वाई। यहां से क्या होगा, मेरे पास दो कर्व आ जाएंगे। क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी मेरे पास क्या, y इजिकल टू बीटा, इट इम्प्लाइज एक कर्व आ गई y इजिकल टू एन टेंजेंट बीटा, एक आ जाएगी y इजिकल टू टेंजेंट एन बीटा। ये मान लीजिए फिफ्थ ए है और ये फिफ्थ बी है। मैं क्या करूंगा उस दिन की तरह, ये दोनों कर्व्स ड्रा करूंगा बेटा। हमने जो सिंगल स्लिट में किया था उसमें एक फायदा ये था हमारे पास कि भाई वहां पर जो था बेटा सिंगल स्लिट में, ये जो चीज थी, एक स्ट्रेट लाइन थी और एक टेंजेंट का कर्व था, तो ज्यादा आसान था। इस बार दोनों ही टेंजेंट में जा रहे हैं हमारे पास, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ फिफ्थ ए इक्वेशन एंड फिफ्थ बी इक्वेशन, ठीक है कि नहीं है, वो क्या देगा मुझे, गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। और वही मेरे लिए क्या बन जाएगा बेटा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन अब आप देखो, अगर मान लीजिए मुझे ये निकालना है y इजिकल टू एन टेंजेंट बीटा, अगर इसको बनाना है तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट टेंजेंट बीटा वाला ग्राफ बन जाएगा बेटा। अब यूं बनाते हैं, मान लीजिए ये पहले भी बनाया था, ये मान लीजिए मैं ले लूं टेंजेंट बीटा, ठीक है, या मान लीजिए वाई है ना हमारे पास, वाई कर लेते हैं, वाई का रखा है इसको, हमने बीटा का रखा है, ठीक है। तो जब बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैं एक बना रहा हूँ, पाई/2 होगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपको आता है, आइसोम्टोटिक हो जाएगा सॉल्यूशन मेरे पास। -पाई/2 बेटा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये आपको आता है, किस तरीके का सॉल्यूशन आता है, ये टच नहीं करेगा ना, इस तरीके से आप बनाते हैं टेंजेंट का ग्राफ, एक ही बना रहा हूँ अभी। ये किस चीज का है बेटा, ये y इजिकल टू सिंपल एन टेंजेंट बीटा का ग्राफ है। लेकिन इस बार उस दिन तो क्या था, दूसरा स्ट्रेट लाइन था, फटाफट बना दिया हमने, तो जहां ही कट करेगा बात चल गई। लेकिन आज हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास क्या है, y इजिकल टू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट एन बीटा है। एक तो ये थी हमारे पास, ये तो फिफ्थ ए थी, और जो फिफ्थ बी थी मेरे पास वो क्या थी, y इजिकल टू टेंजेंट एन बीटा थी बेटा। अब इसका देखो जरा, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, एसिम्प्टोटिक क्या बनेगा, एन बीटा जो बनेगा मेरे पास, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका, ओड मल्टीपल ऑफ, अगर मैं सोल्व करूं इसको, वही एसिम्प्टोटिक कहाँ होगा, ये मतलब पाई/2 पे होगा ना। लेकिन जैसे यहाँ तो क्या था बेटा, बीटा था, बीटा पाई/2 हो जाए, मतलब यूँ समझो, अगर एक की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना, तो एन बीटा जो जहाँ जहाँ पाई के मल्टीपल जाएंगे वहाँ ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हमारे पास अगर मैं निकालूंगा तो इट इज 2n+1 n बाई n पाई/2। अभी n कितना भी तो हो सकता है, मतलब n की वैल्यू क्या हो गया, गलत हो गया ना, हाँ ये n नीचे जाएगा, सॉरी n की वैल्यू नीचे जाएगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आप सोच रहे हैं कि पाई/2 के मल्टीपल्स जो थे वो छोटे मल्टीपल्स आ गए, मतलब यूँ समझो, मान लो लेट n की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो देखो ये आइसोम्प्टोटिक सॉल्यूशन इसके कहाँ हो जाएंगे, 2n+1 पाई/12, ठीक है। यानी क्या क्या आ जाएंगे, बीटा की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, मतलब 0 पुट किया मैंने तो पाई/12 आ गई, n की वैल्यू 0 1 2 1 पुट किया तो कितना हो गया 3, यानी पाई/4 45 पे भी आएगा। समझ रहे मेरी बात बेटा, मतलब यहाँ तक पहुँचने से पहले आ लेंगे बहुत सारे सॉल्यूशन। अब क्या किया मैंने, 2 पुट कर लिया, 3 पुट करूँ मैं, नहीं 0 पुट किया, 1 किया तो ये हो गया, 2 पुट कर, 2 2 जा 4 1 5 पाई/12 आ गया। समझ रहे हैं, 3 पुट करेंगे तो 7 पाई/12 एंड लो, लाइक बहुत सारे, मतलब कहने का मैं क्या बन रहा है, मैं ये बना रहा हूँ, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनती जाएंगी बेटा।
बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे एंगल के, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा आपके पास ये जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ ऐसे बनते चले जाएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। हमारे पास इस तरीके के ग्राफ आते चले जाएंगे, मान लीजिए वो सारे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा। ये बोला इतना आसान नहीं है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, जितना कि क्या बन गया था आपका स्ट्रेट लाइन वाले केस में हो गया था। उसमें तो क्या था, स्ट्रेट लाइन थी बट बहुत आसानी से सिंगल स्लिट में मैंने बता दिया था। तो हम क्या कहेंगे, बस ये कर्व बना देंगे और हम कहेंगे बेटा कि ये जो है दीज पॉइंट्स, जो ये वैल्यू ऑफ पी आ गई, ये वैल्यू ऑफ क्या आ गई बेटा, ये मुझे क्या देंगे बेटा, ठीक है ना। दिस पॉइंट्स पी एंड क्या, पॉइंट पी क्या कोरस्पॉन्ड्स टू पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बस इतना लिख देंगे हम, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत का काम तो है ही इनसे निकालना। ओके, तो हम इस तरीके से लेकिन ये लिख देंगे कि जहां पर ये दोनों कर्व्स कट करेंगे बेटा, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। वो मेरे पास पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएगी। अब देखो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास, देखो बेटा, तो अगर अब हम बात करें पूरा ओवरऑल रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें बेटा, अगर हम ओवरऑल रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो देखो क्या हो गया, ये था आई इज इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर, ये आई नोट लिख दिया मैंने ए नोट स्क्वेयर को, और ये था बेटा साइन स्क्वेयर एंड बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। अल्टीमेट ये इंटेंसिटी है बिल्कुल जो शुरू से चली आ रही है, मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, 5 नंबर दिया था, मैं चलिए 6 दे दिया, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, आई नोट, इसको फॉर एग्जांपल आई वन कह लेता हूँ बेटा, आई डैश, और इसको क्या कह लेता हूँ, आई डबल डैश कह लेता हूँ। यदि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, अगर मुझे अब ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, देखो तो हमारे पास देखो, अगर मुझे ग्राफ की बात करूं मैं हमारे पास, तो क्या होगा आपके पास, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। पहली का टर्म का बनाए, पहली टर्म का ग्राफ बनाओगे आप, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये जो टर्म है आई डैश का बना रहा हूँ बेटा मैं, आई डैश वर्सेस थीटा ले रहा हूँ। एक्चुअली याद करो अल्फा भी थीटा पर डिपेंडेंट था, अल्फा अगर ध्यान हो बेटा तो वो था पाई बाई लैम्बडा ए साइन थीटा, और बीटा की बात करो तो ये था पाई बाई लैम्बडा ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। ये चीजें हमने की थी शुरू में, ये यूं हो गया बेटा, ये आई डैश, तो ये अगर आप आई डैश की बात करते हो बेटा, तो आई डैश साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर का ग्राफ है, और ये कैसा होता है बेटा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या आती है, सेंट्रल मैक्सिमा आती है बेटा, सिमेट्रिक होता है इस लाइन के, ठीक है, और दोनों तरफ क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है बेटा, ये आप बात कहते हो। यानी ये किसका ग्राफ है आपका, आई डैश, यानी साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। फिर अगर मैं बात करूं बेटा आई डबल डैश की बात करूं बेटा मैं, तो ये आपने कल कहा था कि सेंटर पे, सेंटर पे तो क्या आएगी बेटा, प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगी, फिर मिनिमा आ जाएंगी, फिर थोड़ी दूर जाकर फिर से क्या आएगी बेटा, प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगी, इधर भी थोड़ी दूर जाकर क्या आएगी बेटा, दोनों तरफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, और दो प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में n-1 मिनिमा और n-2 सेकेंडरी, ये प्रिंसिपल मैक्सिमास है, ये इनकी इंटेंसिटी बराबर है बेटा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमास और ये सेकेंडरी में, ठीक है ना, और ये आएंगे इनके बीच में, ठीक है, ऐसे आएंगे बेटा। ये किसका ग्राफ हो गया अब हमारे पास, दिस इज फॉर साइन स्क्वायर बीटा एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या होगा, हमें तो आई का बनाना है, ये मैंने अलग अलग इसका बना दिया, इसका बना दिया।
अब जब आई का बनाएंगे बेटा, तो आई का क्या होगा, ये ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब यूं समझो कि ये वाली जो चीज है, ये वाली यहाँ साइड कर गई, तो ये देखो ये यूं हो जाएगी, ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये और ये सुपर इम्पोज, और जब सुपर इम्पोज कर दोगे बेटा, ये कैसा बन जाएगा फिर, अल्टीमेटली ये यूं बन जाएगा। थीटा, और ये मैंने कहा ये इसको ढक लेगा बेटा, और अब हमारे पास यूं बन जाएगा वैसा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा बेटा, और यहां पर देखो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की अब क्या हो जाएगी बेटा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी ऐसे ही। इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और ये तो थी इनका तो सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये तो ऐसे आएंगी आएंगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास अब किसका आ गया, आई का आ गया। ये इफेक्टिव जो है बेटा, वो क्या होगा बेटा, वो लाई करेगा हमारे पास। इफेक्टिव जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है एन स्लिट के अंदर, वो इस तरीके की दिखाई देगी। ये देख रहे हो बेटा, डिफ्रैक्शन सुपर इम्पोज कर गया इंटरफेरेंस के ऊपर, और जब दोनों सुपर इम्पोज कर गए तो इस तरीके का ग्राफ हमारे पास बना देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हम जो पढ़ रहे थे कई दिन से, वो इस तरीके का पैटर्न हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे को बात करनी है इसके अंदर, मान लो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है, इसकी बात करनी है, क्योंकि दोनों कौन साइड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की मैं बात करूं बेटा। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कब आएगी, जब आपका अल्फा भी टेंड्स टू जीरो होता है सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो और बीटा भी टेंड्स टू जीरो होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, जब लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो होती है तो 1 हो गया, और ऐसे ही ये लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, कल आपने किया था बेटा, ये एन स्क्वायर आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा के किया था। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी आ गई, आई नॉट इंटू 1 इंटू एन स्क्वायर। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ गई बेटा, आई नॉट इंटू एन स्क्वायर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी सेंट्रल मैक्सिमा, उतनी ही ज्यादा आपको क्या दिखाई देगी बेटा, ब्राइट दिखाई देगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके पास क्या आएंगी, हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा आ जाती जाएंगी। अब देखो मान लो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये दोनों तरफ आ रही है, इनकी इंटेंसिटी आप देख रहे हो, इनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली क्या हो चुकी है, कम हो गई। अब खाली इंटरफेरेंस होता तो सेम रहती, लेकिन अब क्या हुआ, इस इंटरफेरेंस में इसका भी तो रोल है। तो ये कब आएगा बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, अब आपके लिए एक मिनट भाई, अगर हम बात करें इसकी, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करोगे आप, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा आई कब थी आपके पास, जब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा आपके पास, प्लस माइनस पाई, दोनों तरफ है ना, प्लस माइनस वाला मैं कल भी बताया था, इधर भी आएगी बेटा और ये इधर भी आएगी। और बीटा ये वाला है, दिस इज पाई बाई लैम्बडा ए प्लस बी साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दें, दिस इज पाई बाई लैम्बडा ए प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस पाई बीटा। यहाँ से ये आ गया आपके पास। अगर मैं बात करूं, दिस इज ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है, और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से अगर पुट करोगे तो पाई से पाई काट दें हम, तो ये आ गया हमारे पास लैम्बडा ए प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस लैम्बडा आ गया हमारे पास। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ हमारे पास जो b की वैल्यू, b क्या था, जो ओपेक पोर्शन था बेटा, ये था, ये याद दिलाऊं, a तो ये विड्थ होती थी और b ये चीज होती थी, फिर ये आ जाता था।
बी क्या थी? ओपेक पोर्शन। मान लीजिए ट्वाइस ऑफ द ईच विड्थ है, तो ये हमारे पास मैं पुट करूं यहां से, तो ये क्या आ गया बेटा? ए प्लस बी कितना हो गया? 3 ए साइन थीटा। एक्चुअली अब इसकी जो मैक्सिमा है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि ए और बी की वैल्यू कितनी है। उसमें तो खत्म हो जाता है, सेंट्रल में तो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो होते ही ये समथिंग डिवाइड बाई जीरो, जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ए कितना है और बी कितना है, लेकिन इस बार तो फर्क पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। 3 ए साइन थीटा इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास? हमारे पास प्लस माइनस लैम्बडा आ गया कि नहीं आ गया है, यहाँ तक की बातें। ओके, तो जो बीटा है, बीटा की वैल्यू जो थी वो क्या थी मेरे पास? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, और अल्फा एक बार लिख लूँ मैं, बीटा क्या था मेरे पास? पाई बाई लैम्बडा ए प्लस बी साइन थीटा, यूँ कर लेते हैं ना सीधा ही, और अल्फा इज इक्वल टू है मेरे पास पाई बाई लैम्बडा बेटा ए साइन थीटा। छोड़ो उसको, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं है? ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ये कट गया, ए प्लस बी, बी की जगह 2 ए पुट, साइन थीटा भी कट गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा आपका? बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 3, और अल्फा आ गया आपका बीटा बाई 3 फर्स्ट मैक्सिमा में। कब? लेकिन ये कोई जनरल केस नहीं है बेटा, ये कब केस है? जब आपका, मैंने ये अजम्पशन ले रखी है, अगर कोई केस मैं तो बी इक्वल टू ए लूंगा तो ये रिजल्ट बदल जाएगा ना, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो वो आपका फैक्टर बदलता जाएगा। मैं जैसे केस बता रहा हूँ कि बस ये बताना चाह रहा हूँ डेंसिटी कैसे कम हो जाए। और बीटा कितना है? पाई, तो अल्फा कितना आ गया बेटा? पाई बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया? प्लस माइनस। कब? फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा में अगर बीटा 2 ए हो जाए, ठीक है कि नहीं? इसकी जरूरत नहीं थी, सीधा यहीं से निकाल लो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास। नंबर मैंने डाल दिया इसको, कुछ डाला है हमने यहाँ पे, नंबर 6 7 8 तक हो चुका है, तो 9 नंबर डाल देते हैं हम उसको। अल्फा आ गया बेटा आपके पास। तो अगर आप इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा इट इज आई नोट साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस ये पुट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है। यहाँ बीटा टेंस टू प्लस माइनस पाई बीटा, और यहाँ अल्फा टेंस टू प्लस माइनस पाई बाई 3। आई प्रिंसिपल मैक्सिमा देखो बेटा, इट इज आई नोट, इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन सीधी कर देते हैं, कोई 0/0 फॉर्म तो आ नहीं रही, तो साइन स्क्वेयर पाई बाई 3, क्योंकि स्क्वेयर है ना बेटा, और ये भी पाई बाई 3 का स्क्वेयर, और इसको सोल्व करोगे तो वही क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि तो 0/0 फॉर्म आ रही है फिर से, इसको जब सोल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो दोबारा से हमें क्या दे देगा बेटा? एल हॉस्पिटल रूल लगाकर एन स्क्वेयर, इसको एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व कर लेना, एन स्क्वेयर आ जाएगा, और ये आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन पाई बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी √3/2, तो ये हो गया बेटा आई नोट एन स्क्वेयर, √3/2 मतलब 3/4 हो गया, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो पाई स्क्वेयर बाई 9, तो बेटा इसको जब सोल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.68, सब कुछ सोल्व करके लाके आई नोट इंटू एन स्क्वेयर। देखो बेटा अभी आया था सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई थी आपके पास आई नोट इंटू एन स्क्वेयर, ठीक है, और ये कितनी आ गई? 0.68 आ गई, होगी ना कम। इसलिए फर्स्ट मतलब जो प्रिंसिपल मैक्सिमाज है बेटा, उनकी इंटेंसिटी भी लगातार क्या होती चली जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमाज की इंटेंसिटी भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करूं यहां से, ऐसे आप फिर मैं कह रहा हूं ये 0.68 कब आया है? जब ये कंडीशन, आप इसको बदल दें, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बेटा हमारे इसके अंदर नेक्स्ट अब्सेंट स्पेक्ट्रा, कौन कौन सी प्रिंसिपल मैक्सिमाज आएंगी नहीं, या क्या रूल है कि कुछ प्रिंसिपल मैक्सिमाज एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट स्पेक्ट्रा फ्रॉम एब्सेंट स्पेक्ट्रा फॉर ग्रेटिंग, फ्रॉम नहीं फॉर ग्रेटिंग, फॉर देखो बेटा, अगर हम बाय द वे क्या करें,
दो चीजें देखो, यहाँ पर पूरा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हो क्या रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा जो है बेटा हमारे पास वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, है ना, मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से वो क्या कर रहा है बेटा, सुपर इम्पोज कर रहा है। तो अगर ऐसी बात हो जाए तो अभी आप कह रहे थे कि अगर मैं देखूं कंडीशन 4, nth इंटरफेरेंस, मैक्सिमा, ये आता है पार्ट डिफरेंस होता है बेटा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस पॉइंट पर उस एंगल के लिए मुझे इंटरफेरेंस तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा बेटा, ठीक है। और डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन क्या है, ये है डिफ्रैक्शन में बेटा सिर्फ ए आएगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक ही स्लिट के अंदर होता है ना, तो मैक्सिमम विड्थ ए हो सकता है, ए साइन थीटा इट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए बेटा, एम लैम्बडा। एन और एम इंटीजर्स हैं, उल्टा होता है, यहाँ एन लैम्बडा के लिए मैक्सिमा होती है तो डिफ्रैक्शन में एन लैम्बडा के लिए क्या होती है बेटा, मिनिमम। नाउ अगर इक्वेशन 1 और 2 गेट सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल के लिए इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई है 2 भी है, तो उस एंगल पर इंटरफेरेंस की मैक्सिमा होगी, लेकिन वहां डिफ्रैक्शन की क्या करेगी, मिनिमा आ जाएगी बेटा, और वो मिनिमा इस मैक्सिमा को दबा देगी, यू कैन से सुपर इम्पोज कर जाएगी बेटा, और वो पर्टिकुलर इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपको विजिबल नहीं होगी। मैंने क्या कहा, इफ, ये इंपॉर्टेंट बात, एब्सेंट स्पेक्ट्रा का मतलब इफ इक्वेशन 1 and equation 2 are satisfied, are satisfied simultaneously, are satisfied simultaneously for a particular theta, ठीक है, देन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है फॉर ए पर्टिकुलर थीटा, देन दैट पर्टिकुलर मैक्सिमा, मैक्सिमा विल बी एब्सेंट। मैं भी एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा कम, मतलब वैसे तो मैंने कहा कि एक पॉइंट पर मान लो एक का मैक्सिमा आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है बेटा, मिनिमा आ रहा है, तो सीधी सी बात है वो मिनिमा उस मैक्सिमा को दबा देगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा सुपर इम्पोज, डिफ्रैक्शन जो होता है ना बेटा वो ऊपर आता है, यू कैन से, तो इसलिए वो अपसेंट होगा हमारे पास। जैसे क्या करें, एक बार समझो इस चीज़ को, मान लो मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इट इज ए प्लस बी बाई ए, इट इज एन बाई एम आ गया कि नहीं आ गया, एन बाई एम आ गया। मान लो बेटा इफ, वही मान लेता हूँ जो पीछे माना था हमने, कुछ भी मान लें आप, अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी मान लिया मैंने, ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो हो गया 2 n/m, एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2m आ गई, एम मैंने कहा था क्या होता है 1 2 3 4, एन कितना आ गया बेटा 2 4 6, मतलब समझ रहे हो, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, सिक्स प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकंड फोर्थ सिक्स प्रिंसिपल मैक्सिमाज विल बी अपसेंट, मतलब सेंट्रल तो अलग चीज हो गया ना, हमारे पास फर्स्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिफ्थ आएगी, तो 10 कौन कौन से अपसेंट होगी बेटा, 10 सेकंड फोर्थ सिक्स एंड सो ऑन, मैक्सिमाज विल बी अपसेंट, विल बी अपसेंट, सेकंड फोर्थ सिक्स मैक्सिमाज क्या आ जाएंगे बेटा आपके पास, अपसेंट आ जाएंगे। ये बात समझ में आई, मतलब ये मान लो यहाँ 2 कर देता मैं, 2 कर देता तो यहाँ 3 का फैक्टर आ जाता, तो फिर कौन सी, थर्ड सिक्स नाइन्थ, इस तरीके से जो हमारी मैक्सिमाज है बेटा वो क्या हो जाती है आपकी, अपसेंट नहीं हो जाती क्या। तो इस तरीके से हम एक डिफ्रैक्शन मिनिमा जिस मैक्सिमा के ऊपर लाई कर जाएगी बेटा, वो मिनिमा मेरे लिए क्या हो जाएगी बेटा, अपसेंट हो जाएगी मेरे डायग्राम्स में। क्लियर है ये वाली बात यहाँ तक सबको,
अब देखो भाई क्या है इसके बाद हमारे पास, डिस्पर्जन डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्पर्ज कर रही है। ग्रेटिंग भी, जैसे प्रिज्म भी डिस्पर्जन करती है, ग्रेटिंग भी डिस्पर्ज करता है। और ये डिस्पर्ज करना जो है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्जिव पावर ऑफ ग्रेटिंग बेटा, ठीक है। देखो अभी अभी आप कह रहे थे कि nth प्रिंसिपल मैक्सिमा, अभी अभी mth प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन है a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ध्यान से देखो बेटा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है कि नहीं है एक ग्रेटिंग के लिए, और एक ग्रेटिंग अभी बताया था। a क्या चीज है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट, बी क्या है, ओपेक पोर्शन की विड्थ है। ये तो दोनों कांस्टेंट है। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, मान लो फिफ्थ मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, nth एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर मैक्सिमा की, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के मैक्सिमा की बात कर रहे हो आप, एन भी फिक्स है। तो यानी वेरिएबल क्या बचा बेटा, थीटा और लैम्बडा। मीन्स जैसे जैसे मैं लैम्बडा चेंज करूंगा थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज, क्योंकि ए प्लस बी नहीं चेंज हो रहा, लैम्बडा एन चेंज नहीं हो रहा। तो एज आई विल चेंज लैम्बडा, थीटा विल आल्सो गेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा हमारे पास। ओके, तो यूनिट वेवलेंथ चेंज करने से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन में जो चेंज आता है बेटा, वो क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्जिव पावर कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी बेटा, डिस्पर्जिव पावर of grating is defined as change in angle of diffraction, थीटा की बात कर रहा हूं, corresponding to unit change in wavelength of light, change in wavelength of light। आई बात समझ में बेटा। मैंने कहा कि भाई अगर, फिर से देख लो, लैम्बडा चेंज करूंगा तो थीटा चेंज होगा, यानी कि जो ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे बेटा, एंड दिस ओमेगा विल बी डी थीटा बाई डी लैम्बडा। देख लो, चेंज इन एंगल पर यूनिट वेवलेंथ आ गया बेटा, चेंज इन एंगल पर यूनिट वेवलेंथ। तो कैसे निकालेंगे अब इसको, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन में देखो, a प्लस बी कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डी थीटा एन सेम, और दिस इज डी लैम्बडा। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने भाई, चेंज कर, डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी तो देता है आपको, ये आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो आपको क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी लैम्बडा, ऐसा करते हैं, डी थीटा बाई डी लैम्बडा, ये आ गया, इसको इधर ले जाओ, एन ऊपर बचा और नीचे एन, तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा विच यू आर स्टडिंग, इसकी बात है बेटा आपके लिए, एन अपॉन, और ये क्या आ गया नीचे, ए प्लस बी कोस थीटा, और क्या ये डी थीटा बाई ओमेगा नहीं आ गया, 10 डिस्पर्सिव पावर आ गई बेटा मेरे पास, ओमेगा डी थीटा बाई डी लैम्बडा, या एन ऑर्डर की बात कर रहा हूं बेटा, और नीचे ए प्लस बी जी, और ये क्या बना बेटा, ए प्लस बी कोस थीटा। फिर देखो ऐसे है हमारा स्पेक्ट, वो ये ए होता है बेटा, और यहां से यहां तक का, तो इस पूरे ए प्लस बी के अंदर कितनी लाइन आई, क्या एक लाइन नहीं है, बस एक ही लाइन है, स्लिट, एक, कितनी स्लिट है, हमने कहा था स्लिट कह लो या लाइन कह लो, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। ए प्लस बी के अंदर एक लाइन है, आगे देखो फिर से, ये ए यहाँ तक जो
जो ओपन एरिया है, सॉरी, और ये बी। तो अब यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करो आप, 2a+2b हो गया, यानी 2a+b हो गया, ठीक है ना। तो 2a+b में कितनी लाइन है? 2। तो वही वाली बात है, a+b सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? 1। यहाँ से देख सकते थे आप, एक थी, यहाँ तक 2 तो होगी। तो 1 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 1/a+b, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए n डैश कह देता हूँ, नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेयर 1/a+b, इट इज n डैश बेटा, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर आ गई बेटा, ये समझाया ना, पर सेंटीमीटर कैसे हो गया? a+b सेंटीमीटर में ध्यान से देखो, एक लाइन है तो 1 सेंटीमीटर में, और इसको मैंने n डैश मान लिया, तो बेटा n डैश इज अपॉन क्या बच गया? cos थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। ये किसके लिए डिफाइन किया बेटा? डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। सो इट इज क्लियर। नंबर 1, डिस्पर्सिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है कि नहीं? हमारे पास क्या होगा बेटा, हायर ऑर्डर के लिए, हायर ऑर्डर की अगर आप मैक्सिमास की बात कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा बेटा? डिस्पर्सिव पावर क्या होगी? ठीक है, ज्यादा होगी। मोर इज हायर इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड मोर इज द डिस्पर्सिव पावर, मोर इज डिस्पर्सिव पावर। एंड दूसरा क्या है बेटा? ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डैश। मोर इज द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर, more will be the dispersion. More is the lines per centimeter, more is dispersive power, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर अगर आपको चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ बढ़ानी पड़ेंगी बेटा। तो उस केस में आपके पास ज़्यादा लाइनें आती, ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी। जितने ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर, उतना अच्छा आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं। ओवरलैपिंग जो होगी स्क्रीन के ऊपर उतनी कम होगी बेटा। डिफरेंट मैक्सिमा मिनिमाज आप आराम से इजीली स्टडी कर पाएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। बस ये होता है, प्रिज्म में भी डिस्पर्जन होता है, पर प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम होगा बेटा, वो ज़्यादा ब्राइटर होगा ग्रेटिंग से, क्योंकि वहाँ एक ही स्पेक्ट्रम होता है, सारे की सारी इंटेंसिटी उसी स्पेक्ट्रम में